ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಕಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ फेक सर्टिफिकेट मारी केपीएससी चेयरमैन और ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए. Why? मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था. आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी. क्लैप्स ಹೊಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರಲ್ಲ. अध्यक्ष जी मैं युवा मोर्चा के मेरे साथियों के साथ राजस्थान में था. पानी का बौछार से मैं सामना किया. मैं उस दिन बच्चों के साथ मेरे युवा साथियों के साथ लाठी खाए. कहां दे रहे हो राहुल जी आप? ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೇಳು ಒಂಚೂರು. दूसरा अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहता हूं, मैंने देखा अभिषेक बैनर्जी का लंबा भाषण. हां अध्यक्ष जी, अगर आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वेस्ट बंगाल के युवा टीएमसी के दौरान जो पाप हुआ था वहां एसएससी में टीचर ट्रेनिंग एग्जाम में वहां जो अन्याय हुआ था, और अध्यक्ष जी लगातार 2 साल तक वहां के टीचर्स एग्जाम के एस्पायरेंट्स 2 साल तक वहां प्रोटेस्ट किए थे. मैं पार्टिसिपेट किया हूं अभिषेक जी उसमें. युवा मोर्चा के मेरे साथी उनके लिए आवाज उठाए हैं. और जब आपकी सरकार थी हम न बनो चलो किए थे. आपने क्या किया? डंडे मारे आप लोग. No comments. आपने पानी का बौछार फोके हम सबके ऊपर, और आज आकर यहां आप हमें बात कर रहे हैं जब वी आर असिस्टिंग द सिस्टम. अध्यक्ष जी प्लीज सुनिए. यहां राजनाथ जी बैठे हैं और मैं अखिलेश जी का भी भाषण सुना. अखिलेश जी आज शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना चिंतित लग रहा था. अध्यक्ष जी 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थे और जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, then राजनाथ जी had introduced an anti-copying law. नकल के विरोध में राजनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कानून पारित किए थे, और सपा ने क्या किया? नकल विरोधी कानून का विरोध सपा ने किया. ಇಂತ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ. और ऑफिशियली सपा ने चुनाव में लोगों के पास गए एज अ मैनिफेस्टो प्रॉमिस, इलेक्शन प्रॉमिस, कि आप हमें वोट दीजिए, सत्ता में ले आइए, हम इसको निकाल देंगे. और जब उनकी सरकार आई वो ये एंटी कॉपिंग पेपर को उन्होंने निकाल दिया, उसको विरोध किया. यू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैल प्रैक्टिस, एंड आप हमें आज बोल रहे हैं. मैं कर्नाटका से आता हूं और वहां का भी एक इश्यू मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं. अध्यक्ष जी आपके अनुमति से 2 वाक्य में कन्नड़ में बोलता हूं. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಗರಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ನೋವು, ಅವರ ದರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ? ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ವೇ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಫೇಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಲಜ್ಗೆಟ್ಟವ್ರು ಕಣ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಮೊನ್ನೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಕಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಟ 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 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. KPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಇವತ್ತವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ನಾನು ಇವತ್ತು MP ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಬಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ KPSC ಇರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. मैं जेन ज़ी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू opposition thinks that youth are with them. no way. इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है. अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है. ये स्वाभाविक है. उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर. जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो. और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने, अध्यक्ष जी आप 2 मिनट दीजिए ना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं. ये पार्टी का बात नहीं है, ये देश के युवाओं का बात है. अध्यक्ष जी, आप मुझे 2 मिनट दीजिए. मीटर देखो, मीटर 2 मिनट दीजिए आप. 2 मिनट दीजिए. क्यों बार बार आप टोक रहे हो? पार्टी ने मुझे 20 मिनट का समय दिया है. ये कौन सी बात हुई? प्लीज 2 मिनट दीजिए. ये युवाओं का आक्रोश है अध्यक्ष जी, मुझे बोलना जरूरी है. युवा बोल रहा है, उसको बोलने दो ना. प्रहलाद जोशी जी इस तरह से वो कहेंगे कि आप बार-बार अध्यक्ष जी, 20 मिनट का समय था, 27 अध्यक्ष मिनट दे दिया. अध्यक्ष जी सुनिए आप प्लीज. 20 मिनट का अध्यक्ष जी, यू हैव बीन गिवन 27. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी. कंक्लूड. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने पूछी और मुफ्त में प्रियंका जी मोदी सरकार को एडवाइस भी बांटी कि सीट्स बढ़ाइए, नए कॉलेजेस शुरू कीजिए. मैं बताता हूं क्या मोदी सरकार ने किया. स्पीकर भी हैं अध्यक्ष, वो लोग भी बोलेंगे. ठीक है अध्यक्ष जी, 1-2 मिनट तो दीजिए ना. पार्टी की तरफ से बोलेंगे. अध्यक्ष जी, कांग्रेस के पूरे जमाने में 51,000 मेडिकल सीट्स था और आज MBBS सीट्स देश में 1,40,000 है. ये मोदी सरकार ने किया. मोदी ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರಲ್ಲ. सरकार ने किया. एम्स 7 था, आज 23 है. ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं को दिया. IITs देश में 16 थे, आज देश में 23 है. दिस एक्सपेंशन इज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन. IIM was 13, now it is 21. This is नरेंद्र मोदी's contribution. फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है. श्रीमती सुप्रिया जो स्टार्टअप्स, ಅದೇನ್ ಮಾತಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು? ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. वेणुगोपाल जी मुझे याद किए कर्नाटक के बारे में. वेणुगोपाल जी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी उनको बताना चाहता हूं, इसी साल SSLC का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है, PUC का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है. मधु बंगारप्पा का रेसिग्नेशन कब लेंगे आप? ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೇಳು ಒಂಚೂರು. वो बताइए, कब लेंगे आप? Justice is not a one-way street. Principle is not a one-way street. It's a two-way street. वेणुगोपाल जी, two-way street है. सूर्या, आप बोलिए. अध्यक्ष जी, आज देश में 2 प्रकार के पॉलिटिकल मॉडल है अध्यक्ष जी. एक पॉलिटिकल मॉडल है मोदी का, और ये क्या मॉडल है? होप और रिफॉर्म. ये एक प्रकार का मॉडल है. दूसरा मॉडल विपक्ष का है, वो है सिनिसिज्म और अनार्किज्म. ये अपोजिशन का मॉडल है. मैं क्या कहता हूं व्हेन आई से होप एंड रिफॉर्म? अध्यक्ष जी, दिस इज अ गवर्नेंस एंड नेशन बिल्डिंग इज अ एक्सरसाइज इन कंटिन्यूम. ऐसा नहीं है कि देश में सब कुछ ठीक है. देश में सब कुछ ठीक नहीं है जी. उसको बदलाव करने का, उसको सुधार करने का जिम्मेदारी भी देश के युवा का होता है.
बात तो सही है। और देश के युवा वो जानते हैं और इसलिए वो मोदी जी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं whenever there has been a crisis, Modi has used it to convert into an opportunity to system reform. अध्यक्ष जी, कोविड आया, भारत में एक पीपीई किट बनाने का क्षमता नहीं था। आपदा को हमने अवसर में बदल दी एंड टुडे इंडिया इज एमर्जिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। दिस इज द मोदी मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देश में जब भी संकट आया है, वो आपदा को अवसर में परिवर्तित करना, टू चेंज क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द फंडामेंटल मॉडल ऑफ मोदी गवर्नेंस। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के युवाओं को, यस, द नीट पेपर लीक इज अ क्राइसिस, नोबडी इज डिनाइंग इट, गलती हुआ, नोबडी इज रनिंग अवे फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वी आर कमिटेड टू कन्वर्टिंग दिस क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी टू transform the education system of the country, root and branch. This is the Modi model of hope and transformation. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.